हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक माय चैनल यूपीएससी विद अंकिता सिंह। तो आज हम सागर कन्या, ये टॉपिक है हमारा सागर कन्या के बारे में हम पढ़ेंगे कि सागर कन्या है क्या। तो सागर कन्या सागर कन्या इज ए ओशन रिसर्च वेसल। सागर कन्या इज ए ओशन रिसर्च वेसल, मतलब ORV, ओशन रिसर्च वेसल। The vessel is a versatile ocean observing platform equipped with technologically advanced scientific equipment and related facilities. It is owned and operated by National Center for Antarctic and Ocean Research. It is owned and operated by National Center for Antarctic and Ocean Research. इस सेंटर के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। किस सेंटर के द्वारा? तो नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च सेंटर के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। In 1983 अंडर इंडो जर्मन कोलैबोरेशन, 1983 में इंडिया और जर्मनी के सहयोग से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1983 में। किसने किया था? तो इंडिया और जर्मनी ने। सागर कन्या है क्या? हिंदी में देखते हैं। सागर कन्या एक ओशन रिसर्च वेसल है। सागर कन्या एक ओशन रिसर्च वेसल है। ये एक टाइप का पानी का जहाज है, शिप है। ये रिसर्च करता है कहाँ कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में इससे रिसर्च किया जाता है। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरबियन सी में रिसर्च किया जाता है। इसमें लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट में जो भी टेक्नोलॉजी आती है, लेटेस्ट में जो भी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें सब कुछ अवेलेबल है ताकि रिसर्च को जो है वो और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके और पता लगाया जा सके कि क्या कुछ ऐसी तब्दीली आ रही है, क्या कुछ ऐसी तब्दीली आ रही है जो उस पूरे क्लाइमेट के रीजन को प्रभावित कर सकता है, वेब्स करेंट या कुछ भी ऐसे। तो इन सब का भी पता लगाया जाता है इसके द्वारा। नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च के द्वारा ये रिसर्च किया जाता है। सागर कन्या इस सेंटर का है, ये इसके द्वारा परिचालित किया गया। 1983 में इसका क्या किया गया? 1983 में इसकी स्थापना हुआ था इंडिया और जर्मनी के द्वारा। अब देखते हैं, सागर कन्या एक ओशन रिसर्च वेसल है, यानी ये एक शिप है जिन्हें स्पेशली बनाया गया है ताकि रिसर्च की जा सके। नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, इस सेंटर का है ये रिसर्च वेसल और इसी सेंटर के द्वारा इसे क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है। इस रिसर्च के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। इस रिसर्च वेसल के द्वारा इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में और अरबियन सी में रिसर्च किया जाता है। इस रिसर्च वेसल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट भी उपलब्ध है ताकि रिसर्च को और बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सके, पता लगाया जा सके क्या इन जगहों पर कुछ ऐसी तब्दीली आ रही है जिससे इस पूरे रीजन का क्लाइमेट प्रभावित हो सकता है, या फिर वेब्स करंट, इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर वेब्स करंट, इन सब चीज़ों के बारे में भी क्या कहता है? रिसर्च करता है सागर कन्या। कौन रिसर्च करते हैं? सागर कन्या। ये जो एक प्रकार का शिप है, इसका नाम क्या है? सागर कन्या। इंडिया और जर्मनी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था इसे 1983 में, लेकिन जर्मनी ने बाद में इसे इंडिया को सौंप दिया था। तो कब? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को सौंप दिया था। तब से लेकर जब इंडिया को जर्मनी ने सौंप दिया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को, तब से लेकर अब तक के नेशनल सेंटर फॉर आर्कटिक एंड ओशन रिसर्च सेंटर के अंडर ये काम कर रहा है। तब से लेकर सागर कन्या, जब जर्मनी ने इंडिया को सौंप दिया 1983 में, इंडिया और जर्मनी ने इसका क्या किया था? स्थापना किया था। और जब जर्मनी ने और इंडिया ने जब इसकी स्थापना की 1983 में, फिर उसके बाद से जर्मनी ने कुछ टाइम बाद जर्मनी ने इंडिया को जब सौंप दिया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को, तब से लेकर अब तक के नेशनल सेंटर फॉर आर्कटिक एंड ओशन, नेशनल सेंटर फॉर क्या दिया है? नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक, सॉरी आर्कटिक में बोली, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च के अंडर ये जो सागर कन्या है वो अब तक काम कर रहा है। तो दिया इसे 1983 में इस मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च वेसल को जर्मनी ने इंडिया को सौंप दिया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को। तब से लेकर अब तक ये नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक ओशन रिसर्च के अंडर ये काम कर रहा है। तो ये था हमारा सागर।